नमस्कार, मैं रविंद्र डबास एनसीआर न्यूज़ से। हमारे साथ शर्मा जी हैं। शर्मा जी क्या पता हमारे साथ कितने बार कैमरे के सामने आ चुके हैं। आवाज़ उठाई थी इन्होंने लगभग 2 महीने पहले। उसका असर दिखा है आदमपुर आदमपुर चुनाव में दिखा है कि उन्होंने टोपियाँ उतार के फेंक दिया आम आदमी पार्टी की, पट्टे उतार के फेंक दिए और विरोध किया उन्होंने। केजरीवाल साहब को उन्होंने पक्का सेटिंगबाज कहा और भी कई तरह की गालियाँ दी जो हम आपको अभी कैमरे के सामने नहीं बता सकते। लेकिन आम आदमी पार्टी पे इस बात का असर क्यों नहीं हो रहा? बाहर के विरोध करेंगे वो बात की बात है, लेकिन अब खुद के ही विरोध करने लगे हैं। पहले शर्मा जी ने किया, अब आदमपुर ज़िले में हो रहा है। क्या है ये? कुछ तो बात ज़रूर है जिसका धुआं उठ रहा है। ये आग लगी है ज़रूर, धुआं उसी बात का है। बात करते हैं शर्मा जी से, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि हमारे भाई हैं सुरेश हिंदुस्तानी जी। आज करवा चौथ का व्रत है और वो अपनी धर्मपत्नी के साथ करवा चौथ का बरती हैं। तो ये बात सारी जानकारी में जानी चाहिए ताकि पता चले कि सुरेश हिंदुस्तानी जी बरती हैं आज अपनी वाइफ के लिए करवा चौथ का। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार डबास साहब। बताओ, आपके केजरीवाल साहब ने तो बढ़िया गाड़ी मलन लाग रही हैं आदमपुर में। भाई साहब क्या बताऊं, जैसा करा को तो भुगतना पड़ेगा ना। अच्छा, उन्हें टोपी तार के फेंक दी, पट्टी तार के फेंक दी, उन्हें विरोध भी कराया। उन्हें कहा भाई पक्का सेटिंगबाज है। पक्का सेटिंगबाज है या नहीं? नहीं, सेटिंग तो कहीं ना कहीं हो रही है और ये पहले भी दिल्ली में भी हुई है और अब हमें आशंका है कि आने वाले एमसीडी चुनाव में भी होंगी। अब तो खुल के बोलोगे ना टिकट। टिकट तो पहले भी बिके, मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले भी कांग्रेस और बीजेपी के आदमी आते थे, टिकट लेके आ जाते थे, पता नहीं कहाँ से लेके आते थे। तो कहीं ना कहीं सेटिंग तो है ही, और बिगड़ तो वैसे तो कौन देता है। तो सेटिंग तो पहले से ही चल रही है, लेकिन अब ये है कि वहाँ पे भी आदमपुर में भी एक ही सीट तो थी। कम से कम चुनाव था, कम से कम कार्यकर्ताओं को जोश बढ़ाने के लिए कार्यकर्ता को टिकट देते तो सारे कार्यकर्ता मिलकर उसको जिता भी देते। लेकिन अब कोई बाहर का, कोई बीजेपी का, कांग्रेस का आएगा तो अब कार्यकर्ता उसका साथ नहीं देंगे। क्यों देंगे कार्यकर्ता साथ? जब कार्यकर्ताओं से तो आप काम ले लिया आपने 2, 4, 5, 7 साल जो भी है, कार्यकर्ताओं से काम लिया आपने, उनका खर्चा भी होता है, ऐसी बात तो नहीं है। वो भीड़ भी इकट्ठा करते हैं, लठ भी खाते हैं, डंडे भी खाते हैं, समय भी बर्बाद करते हैं, और टिकट देने का टाइम आता है फिर आपको कांग्रेस और बीजेपी वाले याद आ जाते हैं। यही लड़ाई तो अब वहाँ चल पड़ी, यही पहले यहाँ दिल्ली में चल रही थी। इसी का विरोध हम कर रहे हैं कि भाई जो हमारे आने वाला चुनाव है ये एमसीडी का, बीच में कार्यकर्ताओं को टिकट दे दो। शुरू से यही तो मांग हुई है। तो ये लड़ाई तो सर चलेगी और रोड पर भी आएगी, देखते हैं अभी। साउथ आदित्य कॉलोनी, हाँ जी, उस वार्ड की अगर एमएलए या पार्षद इलेक्शन लें तो साउथ आदित्य कॉलोनी का बहुत जोर रहता है। वहाँ से भी कुछ महिलाएं हैं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, उन्होंने विरोध जताया है कि पार्टी टिकट बेच रही है। वहाँ से विरोध उठा है। सर देखिए, पिछली बारी जो वहाँ का जो टिकट जो लेके आया था जितेंद्र राणा था, कोई घेवरे गांव का, वो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, बिल्कुल भी कार्यकर्ता नहीं था। वो 2 दिन पहले आया, पता नहीं पार्टी ज्वाइन की, टिकट लेके आ गया। तो जो कार्यकर्ता वहाँ लगे हुए थे 5-7 साल से, तो अब उनके तो कहीं ना कहीं दिल पे चोट तो लगी ना। खून जल गया। खून क्या जल गया, बस वो तो जल भून का बैठ गया आराम से। करते क्या, आपने दूसरे वार्ड में जाके काम करने लगे। लेकिन फिर वो उसका नतीजा उन्होंने देख लिया कि जितेंद्र राणा वहाँ से तीसरे नंबर पे था। तो पार्टी से यही गलती ना करें, कार्यकर्ताओं को अनदेखा ना करें। लागत नहीं रही साहब, टिकट तो आपकी पार्टी बेचेगी, क्योंकि आपकी पार्टी गरीबा की पार्टी नहीं रही, वही अमीर आदमी पार्टी बनने की तैयारी में है। केजरीवाल साहब ने सोच लिया कि भाई गरीबी नकती हटा देंगे अपनी पार्टी में। देखो, जिस हिसाब से अगर करीब कार्यकर्ता नहीं रहेगा तो पार्टी में भी फिर कुछ ना रहा है, जो कि हमारी सोच है। क्योंकि डंडे खाता है, गरीब कार्यकर्ता खाता है। मैंने आज तक बता दो किसी विधायक का लड़का या उसका कोई परिवार का आदमी कभी जंतर मंतर पे किसी भाई ने देखा हो, लटखाता देखा हो? लेकिन वो अपने बढ़िया पदा पे जाकर बैठ जाते हैं, जैसे जीतते हैं, जैसे उसके रिश्तेदार हैं। कोई नहीं जाता धरने प्रदर्शन पे, जाते हैं कार्यकर्ता जाते हैं। ये वार्ड देख जाएगा, इतने आदमी लेके जाएगा, विधानसभा देख जाएगा, इतने आदमी लेके जाएगा, और टिकट का जब टाइम आता है फिर वो कांग्रेस बीजेपी वाले परिवारवाद ये वो अटरम सटरम ये आगे आ जाता है। तो इस हिसाब से तो कार्यकर्ता बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा आने वाले टाइम में इस बार। ये बताओ, केजरीवाल साहब कांग्रेस और आम बीजेपी पार्टी वालों को टिकट क्यों दे रही है? भैया उनके पास मनी है। अच्छा, हाँ, पैसा उनके पास में। अरविंद जियों को पैसा चाहिए, तो पानिया को पैसा चाहिए। बिल्कुल चाहिए जी, बहुत मोटा पैसा चाहिए अब, क्योंकि ऐड टीवी में बहुत आती हैं। मिनट मिनट में अरविंद जी दिखते हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं की तो मेहनत देख लो ना कम से कम। तो मतलब कि कुल ये कहोगे कि पंडित जी रुकेंगे मंत्र पे और जाट रुकेगा खेता में और बाणिया रुकेगा पैसे पे, तो बाणिया कुल मिलाकर पैसे पे रुक गया। हाँ बिल्कुल, अब तो यही है। बिल्कुल हमें जहाँ से भी नज़र आ रही है, जितने भी कार्यकर्ता हैं सब यही कहते हैं, भाई इधर से ये आवाज़ आ रहा है, ये आदमी आ रहा है, इधर से ये आदमी आ रहा है।
और तो पैसा है, अब कार्यकर्ता के पास तो पैसा रहा नहीं। देखो मैं कार्यकर्ता को तो ये है कि अपना इलेक्शन ही जैसे तैसे का अगर टिकट मिलती है तो बड़ी मुश्किल से लड़ पाऊंगा। नहीं, टिकट अगर मान लो खुल के बात आली का टिकट बिक है तो कार्यकर्ताओं के लिए कोई डिस्काउंट लगा दो, जैसे कि कंपनी लगाती है अपने कर्मचारियों के लिए। तो भाई बाहर के आदमी के लिए मान लो 1 करोड़ की है तो आपके लिए थोड़ा 10-20 कम कर दे। हाँ, ये हो सकता है कि जिस पार्टी के लिए जिसने 10 साल से मेहनत करी है, काम किया है, उसका थोड़ा रेट डाउन कर दो कार्यकर्ताओं का। तो फिर आप सीधी टिकट क्या मांगो हो, आप ये कहो ना केजरीवाल साहब तक कि साहब हमने डिस्काउंट दो। हाँ, तो बात तो हुई है ना। तो कहो ना डिस्काउंट मांगो। मैं तो डिस्काउंट क्यों मांगूँ, तो फ्री में टिकट मांगूंगा कार्यकर्ता की, और क्या डिस्काउंट क्यों मांगा हमें। इस साहब ने, केजरीवाल साहब ने, मुख्यमंत्री जी हैं साहब तो कहेंगे भाई। हाँ, ठीक साहब है, तो खैर हैं। हमारा बजट आओ खुद हो रहा है। ठीक है, तो साहब बात इसी है, डिस्काउंट मांगो। आप उन्होंने दुकान लगा रखी है, तो फ्री में चीज़ मत मांगो, आप डिस्काउंट मांगो अगर आप कार्यकर्ता हो। नहीं सर, देखो कार्यकर्ता भाई 2-4% क्या है, मैं तो कहूँगा कम से कम डिस्काउंट के फ्री में दे दो कार्यकर्ता ने, बेचारे ने जिसने अपने लत्ते पड़वा लिए, दे तड़वा ली सब कम। चलो शर्मा जी, फ्री में तो आपने मिला नहीं करता।